नमस्कार दोस्तों, बिहार प्राइमरी टीचर के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और बिहार स्पेशल का यह छठा वीडियो है। अब तक हमने इस पर कुल 5 वीडियो को अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ बिहार प्राइमरी टीचर के लिए डेली प्रैक्टिस सेट कराई जाती है और अब तक कुल 35 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो बताइए कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। ये प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कंवर झील। तो दोस्तों, कबरताल आर्द्र भूमि, जिसे कि कंवर झील के नाम से भी जाना जाता है, यह बिहार का पहला रामसर स्थल है। और अगर पूछा जाएगा कि यह किस जिले में स्थित है, तो इसे भी याद रखिएगा, बेगूसराय जिले में। किस जिले में दोस्तों? बेगूसराय जिले में यह स्थित है। आगे है कि भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है। बताइए कि भारत की जो प्रथम डॉल्फिन वेधशाला है, यह कहाँ पे बनाई जा रही है। तो बिहार में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में बनाई जा रही है। और बिहार में किस जिले में बनाई जा रही है? तो भागलपुर जिले में। याद रखिएगा, बिहार के भागलपुर जिले में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही है। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो बताइए कहाँ पे स्थित है। तो यह बेगूसराय में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बेगूसराय। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिहार का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में स्थित है। तो पश्चिमी चंपारण जिले में। किस जिले में दोस्तों? पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। और जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो नाम भी याद रखिएगा। नाम क्या है दोस्तों? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1978 में। कब किया गया था दोस्तों? 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह भारतीय बाघ प्रजाति का निवास स्थल है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे भालू, हिरण, चीतल, सांभर इत्यादि भी पाए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो यह किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो भागलपुर में। यह बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य। और इसे 1991 से संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। तो बताइए कि बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो वो है भीमबंध। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमबंध जो वन्यजीव अभयारण्य है, यह कहाँ स्थित है? तो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। और यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो तेंदुआ, भालू, सांभर, जंगली सुअर, भेड़िया, लंगूर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि जानवर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाली अग्रणी जिले कौन कौन से। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी और दरभंगा। कौन कौन सा जिला है दोस्तों? मधुबनी तथा दरभंगा, ये सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाले जिले हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। बताइए कि गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। तो वो जिला है पश्चिमी चंपारण। कौन सा है दोस्तों? पश्चिमी चंपारण जो जिला है वो गन्ना उत्पादन में अग्रणी है। आगे है कि भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो हमें इस प्रश्न में यह बताना है कि अगर जूट उत्पादन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में बिहार का स्थान क्या है। तो दोस्तों दूसरा स्थान होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान। जो जूट उद्योग है इसमें भारत का विश्व में तो प्रथम स्थान है। विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। और जो जूट है दोस्तों, इसे सोने का रेशा भी कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण है
कहीं कहीं परीक्षा में पूछा जाता है। तो सोने का रेशा किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं। तो दोस्तों भारत में प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ये प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं। और बिहार इसमें दूसरे स्थान पर आता है। किसरे स्थान पर आता है दोस्तों? तो दूसरे नंबर पर बिहार आता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो बताइए कि बिहार राज्य के जो निवासी हैं तो ज्यादातर निवासी किस पर निर्भर है, यानी कि जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि पर निर्भर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। मुख्य जो साधन जीवन निर्वाह का है वो कृषि है। बिहार की अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है? कृषि पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन क्या है? बताइए कि बिहार राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो सिंचाई का साधन है वो कौन सा है? तो नहरें एवं नलकूपे हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक जो सिंचाई होती है बिहार में उसका साधन नलकूप है, और नलकूप के बाद दूसरे नंबर पर नहर आता है, जिससे कि सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। और सिंचाई के अगर अन्य साधन की बात करें तो उसमें क्या आएगा? तालाब आता है, कुआं का भी उपयोग किया जाता है। आगे कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है? तो बताइए कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चावल, गेहूं एवं मक्का। तो ये जो बिहार है ये कृषि प्रधान राज्य है, और यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसलों में धान है, मक्का है, गेहूं है, दलहन आदि है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल कौन सी है? तो बताइए कि मुख्य नकदी फसल कौन सी है दोस्तों? तो वो है गन्ना। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। जो कृषि है वो बिहार के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन है, और जिस फसल का उत्पादन व्यापार के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे नकदी फसल कहा जाता है। और बिहार में मुख्य रूप से जो उत्पादन होता है वो नकदी फसल में गन्ना का होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी। तो बताइए कि वो कौन सा क्षेत्र था जहां से यूरोपवासियों को सबसे अच्छे किस्म के यानी कि सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी? तो वो क्षेत्र है बिहार। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार से ही प्राप्त होती थी। और सोरा का उत्पादन बंगाल में भी प्रचुर मात्रा में होता था। आगे है कि बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो क्वार्टजाइट ऑप्शन नंबर ए में है, ये बिहार में पाया जाता है। बी में पाइराइट है, यह भी पाया जाता है। सी अभ्रक है, तो अभ्रक भी पाया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों अगर खनिज संसाधन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार महत्वपूर्ण है। इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें मैग्नीज हुआ, कोयला, गंधक क्वार्टजाइट, पाइराइट, अभ्रक, टिन आदि खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। आगे है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो सोने का भंडार सर्वाधिक कहां से मिला है? तो जमुई से मिला है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जमुई। तो बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े सोने के भंडार की खोज के लिए अनुमति देने का फैसला लिया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।